नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश के 3 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्स के आपात उपयोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के चलते ठंड का असर और बढ़ गया है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पारा 0 से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। वे रेलवे ग्राउंड रोजा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क आवागमन में लगने वाले समय को कम करना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगातार काम कर रही है। एक्सप्रेस वे के लिए आवश्यक भूमि में से 94% का अधिग्रहण किया जा चुका है। कोविड महामारी के बावजूद 90% भूमि की खरीद केवल 4 महीने की अवधि में की गई है। प्रदेश के 12, श्रीगंगानगर और करौली जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से सुरक्षित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने की अपील की है। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में 3 जिलों में कुल 8,72,597 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए 1,183 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 64.35 और दूसरे चरण में 68.57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तीनों चरणों की मतगणना 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर करवाई जाएगी। प्रधान और प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर और उप प्रधान और उप प्रमुख का चुनाव 24 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गुड गवर्नेंस के दायरे को और बढ़ाया जाएगा। श्री गहलोत ने कल जयपुर में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना महामारी, आर्थिक बाधाओं एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं सहित तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी फैसले लिए और उन्हें पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया। श्री गहलोत ने कहा कि जनघोषणा पत्र के 70% वादे और 3 वर्षों में की गई बजट घोषणाओं में से 87% घोषणाओं को क्रियान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना और उड़ान योजना के साथ ही राज्य सरकार की तमाम फ्लैगशिप योजनाएं आम जन के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़े कदम हैं। वहीं राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पूरे देश में बिजली और पेट्रोल राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगे हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग में गहलोत सरकार के प्रति रोष है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कला और साहित्य के संरक्षण तथा कलाकारों के कल्याण की दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री गहलोत ने कल जोधपुर में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्यशाला कार्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अजमेर में 3, उदयपुर में 2, भीलवाड़ा, बीकानेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू में एक एक व्यक्ति में इस बीमारी का पता चला है। राज्य में फिलहाल 259 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 107 मामले जयपुर जिले में हैं। कल कोविड से 23 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 9,45,970 हो गई है। देश में अब तक 136 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 7,61,76,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन बच्चों के लिए बनाई गई है। संगठन के अनुसार इस फैसले से कम आय वाले देशों में और अधिक लोगों को वैक्सीन देने के प्रयास में तेजी आएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन के निर्माण के लिए नोवावैक्स से लाइसेंस प्राप्त किया है। संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि कोविड के विरुद्ध संघर्ष में यह एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कोवोवैक्स के परिणाम शानदार रहे हैं। श्रीगंगानगर के किन्नू अब किसान स्पेशल ट्रेन से बांग्लादेश भेजे जाएंगे। ये ट्रेन इस महीने की 30 तारीख को 345 टन किन्नू लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। किन्नू संघ के संरक्षक सुनील अग्रवाल ने बताया कि पहले ये किन्नू भेजने में 5 दिन का समय लगता था, जबकि अब ये सफर सिर्फ 40 घंटे का होगा। श्रीगंगानगर से पहली बार बांग्लादेश तक ट्रेन के माध्यम से किन्नू भेजे जाएंगे। इसके लिए रेलवे को 1 लाख रुपए की अग्रिम राशि जमा करा दी गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस किसान स्पेशल ट्रेन के माल भाड़े में भी छूट दी गई है। वनगांव से ट्रकों के माध्यम से किन्नू बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे। इस ट्रेन के संचालन से भविष्य में इलाके में व्यापार की और संभावनाएं भी बढ़ेंगी। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के चलते ठंड का असर और बढ़ गया है। तेज सर्दी से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और नागौर तथा बीकानेर जिलों में कुछ स्थानों पर अति शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। वहीं विभाग ने अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों सहित कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिन राज्य के कई जिलों में शीतलहर जारी रहेगी। राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट्स में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव की कंडीशन बनी हुई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर और सीकर तथा झुंझुनू जिलों में कोल्ड वेव के साथ साथ कहीं कहीं सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति जारी रहेगी। वहीं आसपास के लगने वाले जिलों में भी कोल्ड वेव की कंडीशन कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा दिन में भी ठंड का एहसास बना रहेगा। इसके साथ ही 21 दिसंबर से इस कोल्ड वेव स्पेल का जो है उससे निजात मिलने की संभावना है। एक बार फिर से विंड पैटर्न चेंज होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश के 3 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात उपयोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के चलते ठंड का असर और बढ़ गया है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पारा 0 से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।